अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 16 का 22 मई 2016 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम अमरीक 13 था 31 में चाचे का तीसरे घर में रहते हुए आपके किसी तयशुदा सफ़र को वसीला ज़फ़र बनाने के साथ साथ अजीज़ व क़रबा और बहन भाइयों से आपके मौजूदा ताल्लुकात में पुख्तगी भी ला सकेगा, जबकि मौजूदा मसाइल के हल की जो ज़रूरत है वो भी आपको वाज़ेह तौर पर सामने आ सकेगी, जिसकी वजह से आपके कामों में जारी कामों में खामखा की रुकावटें भी जन्म ले सकती हैं। चूँकि मेंटली थोड़ा सा आप डिस्टर्ब होंगे या शॉकिंग पोजीशन में होंगे तो डेफिनेट सारे मामला आपके गड़बड़ हो जाएंगे। 16 मई को मरीख ज़ुल्म मुकाबला के 22 हालात में मुश्किलात जन्म ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी सेहत भी मुतासर हो सकती है। इससे आपकी तबीयत में तेज़ी पैदा होने के अलावा डिप्रेशन का खदशा भी सामने आ सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 16 मई को आप अपनी ज़ाती तरक्की के लिए जदोजहद कर सकेंगे, कोशां रहेंगे। 17 मई को सरमायाकारी के सिलसिले में आपको खुशखबरी जो है वो मिल सकती है। 18 मई को आप अपनी मंजिल मकसूद हासिल कर पाएंगे, जबकि 19 मई को आपके कारोबारी और समाजी मामलात जो है उनके साथ साथ आपके रोमानवी मामलात भी बेहतर हो सकेंगे। 20 मई को आप कोई खुशगवार सफ़र जो है वो इख्तियार कर सकेंगे। 21 मई को आपके रोमांस में या आपके प्यार मोहब्बत के मामलात में आपको खुशी नसीब हो सकती है। 22 मई को सरमायाकारी में एहतियात की ज़रूरत होगी, वरना बाद में कोई परेशानी जो है वो सामने आ सकती है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात का हामिल दिन है वो 20 मई, जबकि मामूल से बढ़ के मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोरा 8 था 31 में दर्जे के तीसरे घर में रहते हुए बहन भाइयों हमसायों और अज़ीज़ क़रीब के साथ आपकी मोहब्बत या उनसियत या आपके जो मौजूदा ताल्लुकात हैं उनको बढ़ा सकेगा, जबकि अंदरून मुल्क आप ख़ास मकासद के तहत अगर कोई सफ़र इख्तियार कर रहे हैं तो यकीनन वो भी आपके लिए खुशी का बाइस बन सकता है, जबकि नित नए तजर्बात करने की वजह से आप जो है ज़हनी तौर पर खासे पुख्ता हो सकेंगे। यानी आपके जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो एक्सपेरिमेंटल आपका जो बिहेवियर है वो मेंटली आपको खासा मिच्योर कर सकेगा। 16 और 17 मई को ज़ोरा नेपच्यून तस्लीस की वजह से इश्क व मोहब्बत के जो मामलात हैं प्यार मोहब्बत के वो खासे सेंसिटिव रहेंगे और दरीना जो ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील के लिए अगर आपने कोशिशें की होंगी तो यकीनन वो कामयाब ठहरेंगी। 22 और 23 मई को ज़ोरा प्लूटो मुकाबला के बाद दूसरों से बिलखुसूस जिनसे मुखालिफ से वाबस्ता जो तवक्कुआत हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। हासदीन और बदनीयत अफराद जो हैं उनसे आपको अब मुहतात रहना, उनसे अपने आप को बचाना होगा, क्योंकि इससे अगर आप बचाने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपकी सोच और फिक्र जो है उससे खासी जो है वो मुतासर हो सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 16 मई को आप अपनी मंजिल मकसूद को हासिल करने के लिए कोशां रहेंगे। 17 मई को दूर दराज से बाज़ लोग आपके लिए बहुत सी अहम इत्तलात लेकर आप तक पहुँच सकते हैं। 18 मई को बोलने से पहले सोच लीजिएगा, यकीनन आपके लिए बेहतर साबित होगा। 19 मई को आप तफरीही सरगर्मियों में मसरूफ़ हो सकते हैं। 20 मई को अपनी निजी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ लाने में कामयाब रहेंगे। 21 मई को आप अपनी ज़रूरियात के तहत जो है ना वो ख़रीदारी कर सकेंगे। 22 मई को कोई ऐसी खबर सुनेंगे जो आपके रहन सहन में जो है वो खासी बड़ी तब्दीली ला सकती है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात के हामिल दिन वो 16 और 17 मई, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो है वो 21 और 22 मई के शामिल हो सकते हैं। बुर्ज जौज़ा जमनाई मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा 2 था 31 में आपके ताले में मौजूद होगा, जबकि 2 था 19 में मुस्तकीम हालत में होगा, जिसकी वजह से आप ज़हनी तौर पर ख़ास से मिच्योर होंगे। हालात में आपको खुशगवारियत फील होगी, प्लेजेंट जो कंडीशन है वो आप तक पहुंचेगी। और ऐसे वक्त में अगर आप अपने मामलात को सुधारने के अलावा दूसरों से फ़वाइद के हसूल के लिए कोशिशें करेंगे तो यकीनन वो भी आपके फ़ायदे में जाएंगी। अपनी ज़ात अपनी सोच में जिद्दत लाने के लिए, आप अपनी पर्सनैलिटी को आगे बढ़ाने के लिए जो है आप अपने कारोबारी मामलात को सबसे पहले तो सेटल कीजिएगा। उसके बाद अपने आप पे जब आप तवज्जो देंगे तो यकीनन उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज आप तक पहुंचेंगे, आपको मिलेंगे, मुख्तलिफ आइडियाज़ आप तक आएंगे, जिनको अगर आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके लिए ख़ास मेंटल सेटिस्फेक्शन या पीस का जो है वो सबब बन सकेंगे। 20 का 31 में अतारत जो है वो रुजत की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपको बातचीत करते हुए खासा
तरद्दुद करना होगा, कुछ रुकावटें आएंगी, आपको अपनी बात वाज़ेह करने में मुश्किलात का सामना हो सकता है। जबकि अगर कोई सफ़र आपने तय किया होगा, इन दिनों में आपने प्लान किया होगा, तो उसमें भी रुकावटें आ सकती हैं, या ये सफ़र जो है वो मुलतवी भी हो सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 16 मई को आपकी सरमायाकारी जो है वो मुफीद साबित होगी, बेनिफिशियल होगी आपकी इन्वेस्टमेंट। 17 मई को मुस्तकबिल में कामयाबी के लिए दूसरे अफराद का ताउन आपको हासिल करने के लिए मनसूबाबंदी करना पड़ेगी। 18 मई को मुश्तरका सरमायाकारी आपके लिए मुफीद साबित हो सकेगी। 19 मई को समाजी मसरूफियत में मुमकिन तौर पर खासा इजाफा हो जाएगा। 20 मई को ख़रीदारी के सिलसिला में आपकी मसरूफियत जो है वो बढ़ सकती हैं। 21 मई को आप अपनी हिकमत अमली से हालात को हस्ब ख्वाहिश बदलने में कामयाब रहेंगे। 22 मई को आप अपनी सलाहियतों को बुरोए कार लाकर अपने बहुत सारे जो टास्क आपने तय किए हुए थे या आपके मनसूबे हैं उन पर जो है वो तवज्जो देंगे, तो उनको आगे बढ़ाने में भी आपको कामयाबी मिल सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।